इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव झुकेगा नहीं मोड में है, लेकिन हर तरफ से उन पर अटैक चल रहा है। उन्होंने अपने विवादित बयान के लिए माफी तो मांगी नहीं, साथ ही ये भी कह दिया कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। अब तो वकीलों की फौज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के पीछे पड़ गई है। 13 वकीलों ने जज शेखर यादव के खिलाफ अब सीजेआई संजीव खन्ना को पत्र लिख दिया है। पत्र लिखकर कहा कि वो सीबीआई को शेखर यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दें। सीजेआई के साथ साथ ये पत्र जस्टिस बीआर गवई, सूर्यकांत, ऋषिकेश रॉय और एएस ओका को भी भेजा गया है। सीजेआई को ये पत्र भेजने वाले लोग बड़े बड़े वकील हैं। इस पत्र पर साइन है इंदिरा जयसिंह के, एसपी चिनॉय के, नवरोज सिरवाई, आनंद ग्रोवर, चंद्र उदय सिंह, जयदीप गुप्ता, मोहन वी कटारकी, शोएब आलम, आर वेगई, मिहिर देसाई और जयंत भूषण के। वकीलों ने जज शेखर यादव के विवादित बयान का जिक्र करते हुए सीजेआई को भेजे पत्र में लिखा कि उपर्युक्त भाषण का स्वतः संज्ञान लेते हुए तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को न्यायमूर्ति शेखर यादव के खिलाफ के वीरस्वामी मामले में निर्धारित कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक शेखर यादव के विवादित बयान का जिक्र आगे इस पत्र में किया गया। लिखा, जाहिर तौर पर न्यायमूर्ति यादव समान नागरिक संहिता पर टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन पूरा भाषण सार्वजनिक मंच पर नफरत फैलाने के लिए एक आवरण की तरह लग रहा था। भाषण की सामग्री के बारे में कुछ भी एकेडमिक, कानूनी या न्यायिक नहीं था। वकीलों ने कहा कि शेखर यादव ने शासन पर बहुसंख्यक दृष्टिकोण पर जोर दिया, जिसमें कहा गया कि भारत बहुसंख्यक द्वारा शासित है, जिसका अधिकार प्रबल होना चाहिए। जज यादव के इस रुख की आलोचना करते हुए वकीलों ने तर्क दिया कि ये सभी के लिए समानता और न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अवहेलना करता है। सीजेआई को लिखे इस पत्र में जोर था कि जज शेखर यादव के खिलाफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 302 के तहत अपराध के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि उनके भाषण ने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की भावना को दर्शाया है। कहा कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा इस तरह के सांप्रदायिक रूप से आरोपित बयान देना न केवल धार्मिक सद्भाव को कमजोर करता है, बल्कि न्यायपालिका की अखंडता और निष्पक्षता में जनता के विश्वास को भी कम करता है। करीब 1 महीने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कोलिजियम के सामने पेश हुए थे। विवादित टिप्पणी करने वाले शेखर यादव को सुप्रीम कोर्ट ने तलब करके कहा था कि उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने भी जस्टिस शेखर यादव से जवाब मांगा था। लगा था कि शेखर यादव माफी मांगकर बात खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस साल जनवरी में सीजेआई संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को एक पत्र लिखकर इस मामले की नई रिपोर्ट मांगी थी। उस पर जस्टिस शेखर यादव का पिछले हफ्ते जवाब आया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस यादव ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिखकर कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं और उनके बयान से न्यायिक व्यवस्था के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हुआ है। बता दें कि ये वही शेखर यादव हैं जिनका विरोध पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी किया है। हाल में चंद्रचूड़ ने कहा कि वो शेखर यादव की नियुक्ति को लेकर शुरू से ही विरोध में थे। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले कोलिजियम को पत्र लिखकर शेखर यादव की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति का कड़ा विरोध किया था। दरअसल पिछली 8 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव वीएचपी के लीगल सेल के कार्यक्रम में पहुंचे थे। भाषण देते हुए समान नागरिक संहिता और संवैधानिक अनिवार्यता पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि देश एक है, संविधान एक है, तो कानून एक क्यों नहीं। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा, यही कानून है। आप ये नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट के जज होकर ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।